आज हम बनाएंगे आंवले का एकदम चटपटा मसालेदार छुंदा। वो भी बिल्कुल आसान रेसिपी से पहली बार में ही परफेक्ट बना लेंगे। ये इतना टेस्टी है, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसे चट कर जाएंगे। आप इसे चाहे पूरी पराठों के साथ इंजॉय करें, रोज चाहे एक चम्मच भर कर खा ले, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इस चटपटे छुंदे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो आंवले को 2-3 बार अच्छे से पानी से धोया, उसके बाद सूखे और साफ कपड़े से पोंछ लिया है। आंवले लेते वक्त ध्यान रखिएगा, आंवलों पर ज्यादा दाग नहीं होना चाहिए। अब हम आंवले को स्टीम करेंगे, तो इसके लिए मैंने लगभग 4-5 कप पानी उबलने के लिए रख दिया है। अब हम इस पर एक चलनी लगाएंगे, इसमें सारे आंवले रख देंगे और आंवलों को हम हाई फ्लेम पर 8 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। आंवलों को स्टीम होते हुए पूरे 8 मिनट हो गए हैं। चाकू से आप इसे चेक कर लीजिए। ये देखिए अच्छे से आंवले स्टीम हो गए हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आंवले को एक चलनी में निकाल लेंगे। आंवले को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम आंवलों को कद्दूकस कर लेंगे। तो इसके लिए मोटा वाला कद्दूकस मत लीजिएगा या एकदम बारीक वाला मत लीजिएगा, मीडियम साइज वाला लीजिएगा। हमने आंवलों को कद्दूकस कर लिया है। आधा किलो आंवले के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये जल्दी से पिघल जाए। अब हम एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ आंवला और साथ ही गुड़ भी डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे मीडियम और लो के बीच में रखेंगे। गुड़ और आंवले को अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि गुड़ अच्छे से नहीं पिघल जाता है। यदि आप गुड़ को बड़े टुकड़ों में काट देंगे तो गुड़ को पिघलने में टाइम लगेगा। यदि आप कद्दूकस करके डालेंगे तो गुड़ बहुत ही जल्दी पिघल जाएगा। ये देखिए गुड़ पिघलना शुरू हो गया है और अब काफी हद तक गुड़ पिघल चुका है। बस थोड़ा सा बाकी है, इसे भी पूरी तरह से पिघलने देते हैं। तो करीबन 10-12 मिनट का समय लग जाएगा। और ये देखिए गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है और उबाल आना भी शुरू हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसमें सारे मसाले डाल देंगे। तो मसालों में हमने यहाँ पर लिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे छुंदे का कलर बहुत अच्छा आएगा और वो तीखा भी नहीं होगा। 1 छोटा चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है। मैंने फ्रेश काली मिर्च को कूट कर इस्तेमाल किया है, काली मिर्च का पाउडर मत लीजिएगा। आधा छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है और साथ ही 8 इलायची को कूट कर उसका पाउडर बना लिया है। इसी तरह से 1.5 छोटा चम्मच हमने यहाँ पर काला नमक लिया है। एकदम परफेक्ट माप है नमक का भी। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप इसमें से एक भी मसाला मिस मत कीजिएगा। सारे एकदम कॉमन मसाले हैं जो हमारे किचन में हर वक्त रहते हैं। साथ ही मैं यहाँ पर 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके डाल रही हूँ। अदरक इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। आप अदरक की जगह जो सौंठ का पाउडर आता है वो भी आधा छोटा चम्मच डाल सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने। तो बस अब हम इसे कम से कम 14-15 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने देते हैं, या जब तक आंवला और गुड़ दोनों अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते हैं। हमें इसे कंटिन्यू चलाने की जरूरत नहीं है। आप इसे 2-3 मिनट के बाद इस तरह से मिक्स करते रहिए। अभी हमें छुंदे को पकाते हुए करीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं। अभी भी आंवला और गुड़ अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, और अच्छे से पका लेते हैं। अभी हमें गुड़ और आंवला को पकाते हुए पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं आंवला और गुड़ एकदम बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। तो बस लास्ट में इसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डालिए, इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। तो देखिए नींबू का रस इसलिए डाला जाता है क्योंकि आंवले में कसैलापन होता है। नींबू का रस डालने से वो बैलेंस हो जाता है। अब हम छुंदे को पहले पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के लिए आप इस पर कोई प्लेट मत लगाइएगा। अब एक साइड में मैंने 1 बड़ा चम्मच मगध के बीज लिए हैं। धीमी आंच पर हम इन्हें सेकेंगे। जब ये सिक जाते हैं तो फूल जाते हैं और चटकने लगते हैं। तो देखिए ये अच्छे से सिक गए हैं। मैं ये मगध के बीज छुंदे में डाल रही हूँ। यदि आप नहीं डाल रहे हैं तो इसका स्टेप स्किप कर सकते हो। छुंदा भी हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। इसे बनाए हुए मुझे करीब 2 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया छुंदा हमारा बनकर तैयार हुआ है।
आप इसे डेली 1 चम्मच भरकर खा लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। या आप इसे पूरी, पराठों या थेपला के साथ एन्जॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके।